हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है उपाय। मान लीजिए लड़के की शादी नहीं हो रही है या लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो हमारे पास एक कॉमन सामान्य सा प्रश्न आता है कि पंडित जी, आपने जो उपाय बताया है वह उपाय क्या माँ कर सकती है या पिताजी कर सकते हैं? यह एक सामान्य सा प्रश्न है और आज इस वीडियो में इसका समाधान भी आपको मिलेगा। इसको ध्यान से सुनेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी जो संतान है वह विवाह की इच्छा रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में एक सर्वे भी हुआ है, उससे पता लगा है कि अब धीरे धीरे संतान जो है आपकी या भारत में जितने भी बच्चे हैं उनकी विवाह की आयु बहुत अधिक हो चुकी है और आने वाले समय में यह आंकड़ा और आगे जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह उठती है कि संतान भी विवाह के लिए तैयार है या नहीं। और संतान यदि पूजा पाठ नहीं कर सकती है, कोई उपाय नहीं कर सकती है, तो उसके पीछे कारण क्या है उसको भी स्पष्ट करें। अब बहुत सी बार माता पिता बताते हैं कि हमारी संतान बहुत व्यस्त है, उसकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, बहुत सारा काम होता है, वह सारा काम निपटाना होता है, उसमें समय नहीं मिलता है। तो यदि ऐसा है तो हर व्यक्ति को यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर काम के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे भोजन हो, चाहे अपने कपड़े धोने हो, चाहे अपना स्वयं का कोई काम, नौकरी के अलावा कोई काम है घरेलू, तो उसको करना हो, उसके लिए उसको समय अवश्य होना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मिलान आते हैं और बहुत सारी कुंडलियां भी आती हैं, माता पिता भेजते हैं। एक स्थिति तो ऐसी होती है कि संतान आपके साथ ही रहती है। अब एक ऐसा उदाहरण भी है कि जहां संतान, ऐसे कई उदाहरण हैं कि संतान समय पे उठती नहीं है, घर के किसी काम में मदद करती नहीं है। संतान अभी तक, बहुत सी बार हमने देखा है, 32 साल 33 साल की उम्र हो गई लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है। तो ऐसी संतान के लिए मेरा प्रश्न यह है, माता पिता के लिए, क्या ऐसी संतान के लिए माता पिता को और समय देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चाहे आपकी संतान हो, चाहे परिवार का अन्य कोई सदस्य हो, वह जैसा रहना चाहता है उसे छोड़ देना। लेकिन अगर वह काबिल है, काबिल का सीधा संबंध है, उसके हाथ पैर सलामत है, वह पढ़ा लिखा है और उसके बाद भी नौकरी नहीं कर रहा है, और नौकरी कर रहा है तब भी घर के काम में उसका कोई सहयोग नहीं है, तो माता पिता को भी समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, उसकी आयु 35 साल है या 30 साल से अधिक है, इसके बाद भी ना तो आपको भोजन पका के वो दे सकती है संतान, अभी भी माता पिता को भोजन पका के उसको देना पड़ता है। उसके सारे काम माता पिता को करने होते हैं, जैसे उसके कपड़े धोने हुए, कपड़ों को प्रेस करना हुआ, या और भी कोई काम, बाजार का कोई काम है। अगर उसकी बिल्कुल मदद नहीं है तब भी माता पिता को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपकी संतान विदेश में है तब तो आपको 100% सावधान होना ही है। यदि आपके साथ में संतान है तो फिर भी आप उसको कुछ कह सकते हैं, लेकिन यदि बहुत दूर है फिर तो आपको 100% सावधान रहना ही है। क्योंकि हमारे पास वो कुंडलियां भी आ जाती है जो माँ बाप अपनी संतान से बहुत दुखी हैं। ऐसी संतान जो अपने काम खुद नहीं कर सकती है, अपने कपड़े धोना, घर के काम में थोड़ी बहुत मदद करना, समय पर उठना, समय पर स्नान करना, और भगवान के लिए 10 मिनट 20 मिनट, भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं, भगवान को भी समय नहीं दे पाता है।
ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपने जीवन को भी खराब कर रहा है और हो सकता है माता पिता के साथ भी वह धोखा कर रहा हो। लेकिन उसके साथ वैवाहिक मामलों में या अन्य किसी मामलों में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। वह जैसा रहना चाहे उसे रहने दें। लेकिन माता पिता को भी अब समझ जाना चाहिए कि अपना भोजन वे बना लेवें, लेकिन संतान को आलसी अगर बना रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, तब माता पिता का भी दोष बनता है। माता पिता को भी चाहिए कि एक आयु के बाद संतान यदि अपना खुद का काम खुद करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज तो माता पिता जीवित हैं। हमारे यहाँ मृत्यु बोध हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर नहीं है तो यह सबसे बड़ी समस्या है। जीवन है तो मरण भी एक दिन अवश्य है। शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। क्या उस समय आपकी संतान आपका साथ देगी, जब आप अभी भी, बहुत सी बार मैं देख रहा हूँ कि माता पिता की उम्र 70 साल से अधिक हो चुकी है, उसके बाद भी वो बच्चों को भोजन बना के दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में यदि माता पिता के हाथ पैर थक जाएंगे, वे बिल्कुल काम करने के लायक नहीं रहेंगे, तो क्या वह संतान उनकी सेवा कर पाएगी? एक बात तो पक्की समझ लें कि यदि आपकी संतान आपसे बहुत दूर है, विदेश में है या किसी अन्य शहर में रहती है, वैसे आप कभी कभी उनसे मिलने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी संतान, जब भी मैं उनसे मिलने जाते हैं हम माता पिता, तो वो हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। 4-5 दिन के लिए तो कोई भी संतान आपका ख्याल रख लेती है, उसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं। जैसे ही आप वापस वहाँ से रिटर्न हुए, वापस संतान अपने हाल में मस्त, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थितियाँ भी हैं। और एक समय ऐसा आता है, फिर माँ बाप को पता लगता है कि हमने अपना पूरा जीवन अपनी संतान में खपा दिया और उससे हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो इस बात पर विशेष ध्यान देवें कि क्या आपकी संतान वास्तव में आपकी मदद करने के लायक है या कर रही है, या आप पर पूरा ध्यान है, आपकी बातों को समझती है, तभी आपको उसका सहयोग करना चाहिए। रही बात पूजा पाठ की, तो ज्योतिष शास्त्र में यह तक लिखा है कि यदि जो जातक स्वयं उपाय नहीं कर सके तो पंडितों द्वारा भी उपाय करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं या छोटे छोटे जो उपाय हैं, यदि जातक स्वयं करेगा तभी उसकी मानसिकता अच्छी होगी, उसकी दिनचर्या अच्छी होगी, समय पर उठेगा। मान लीजिए सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्घ्य देना है, और समय रहते ही उठ जाएगा, समय पर उठ जाएगी संतान, समय पर सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएगी सुबह, तो उसकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। यदि संतान तो 12 बजे तक नींद निकाल रही है और माताजी उसके जल चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा उपाय क्या काम का? उससे संतान के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। खुद का काम खुद को करना होगा, खुद के उपाय खुद को करने होंगे, तभी जाकर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस बात को समझें। और सबसे बड़ी बात, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, यदि संतान नौकरी नहीं करना चाहती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। यदि संतान विवाह नहीं करना चाहती है, तब भी माता पिता को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। माता पिता जीवन भर, जैसे बच्चा बड़ा होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि 5 साल से छोटा बच्चा हो तो उसका केयर पूरा करना चाहिए। लेकिन 5 साल की आयु के बाद धीरे धीरे फिर उसको भी डांट डपट बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फिर वह बिगड़ जाता है। और विशेषकर जब टीन एज होती है, 14 से 18 साल, 19 साल की जो उम्र होती है, उसमें संतान को मोल्ड करना होता है, अर्थात घरेलू काम काज भी सिखाने होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज के समय में दोनों को भोजन पकाना, अपने बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, अपनी दिनचर्या में जो काम होते हैं दैनिक कार्य, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों को अपने अपने काम स्वयं को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति अपने सारे कामकाज पत्नी पर डाल दे और पत्नी भी जॉब कर रही है। तो पत्नी को अपने काम खुद को निपटाने चाहिए, पति को अपने
काम खुद को निपटाने चाहिए, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलें, क्योंकि व्यक्ति जब तक कुंवारा रहता है अपनी मस्ती में रहता है। विवाह के बाद एक पार्टनरशिप बनती है। जैसे आप पार्टनर के साथ रहते हैं, हर बात का हिसाब किताब, हर काम का, हर पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना होता है। उसी प्रकार से यह वैवाहिक जीवन भी है। इसमें भी दोनों को साथ रहना, एक साथ दोनों का विचार ना मिले तब भी उसको मेंटेन करना होता है, व्यवहार को अच्छा रखना होता है। यदि कोई व्यक्ति व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, बोलचाल अच्छा नहीं है और वह अपने व्यवहार में सुधार भी नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको विवाह करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद उसको अगर व्यापार करना है तब भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी समझ लेना। ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। जब तक इस विषय को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे, और फिर आप जब व्यापार करते हैं फिर आफत में पड़ जाते हैं, या विवाह करते हैं आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन तो खराब हो गया, क्योंकि आपने अपने व्यवहार को नहीं बदला। आप पहले जैसे थे वैसे अभी भी हैं, वैसे ही बुरे बर्ताव हैं, या वैसा ही आपका रहन सहन है, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। विवाह के बाद एक गठबंधन, आपने देखा हो गठबंधन होता है, दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों जीवात्मा एक होती है, तो उसके बाद दोनों को मिलनसारिता के साथ चलना होता है। वहाँ एक के भी मन में अगर कोई नीयत खराब हुई तो फिर वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में चरित्र के कारण भी वैवाहिक रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। इसलिए यदि किसी लड़के का या लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको विवाह करना ही नहीं चाहिए, या विवाह तभी करें जब आप अपने आप को सुधार सकें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अपने उपाय आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।